ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म्स में वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वैलिडेशन का आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी इनपुट फील्ड के अंदर सही वैल्यू नहीं डालते हैं तो हमें एक एरर मैसेज दिखाना होता है कि आपको प्रॉपर वैल्यू एंटर करनी है इस इनपुट फील्ड के अंदर। वो किसी भी तरीके की वैलिडेशन हो सकती है, जैसे कि एम्प्टी फील्ड नहीं होनी चाहिए, ईमेल प्रॉपर होना चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर की, मैक्सिमम कैरेक्टर की, ऐसी वैलिडेशंस के बारे में इस पार्ट में बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइप की वैलिडेशन देखेंगे, उसके बाद में आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हम लोग कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। सो रिक्वायर्ड की वैलिडेशन की हमारी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर की वैलिडेशन और ईमेल की वैलिडेशन। उसके बाद हम लोग गेटर मेथड्स बनाएंगे। आप लोग चाहो तो गेटर मेथड के बिना भी वैलिडेशन लगा सकते हो, बट देन ना सिंटेक्स काफी लंबा होगा। सो इजी तरीके से वैलिडेशन लगाने के लिए आप लोगों को गेटर मेथड यूज करने चाहिए। देन इसके बारे में बात करेंगे। वैलिडेशन मेथड को हम लोग डिफाइन करेंगे, एरर मैसेज को डिफाइन करेंगे, देन थोड़ी बहुत स्टाइल ऐड करेंगे ताकि जो एरर मैसेज हैं, वैलिडेशन वाले मैसेज हैं, वो प्रॉपर रेड कलर के अंदर दिखें, लगे कि एक्चुअल में ये वैलिडेशन मैसेज है। तो थोड़ी बहुत स्टाइल यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे app.ts वाली फाइल के अंदर। हमारे पास 3 इनपुट फील्ड है यहाँ पे, नेम, ईमेल, पासवर्ड। लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने सेम चीज यूज करी थी। और हम लोग यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल यूज कर रहे हैं। फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो सेकंड पैरामीटर होता है ना, वो एक एरे होता है और इसके अंदर आप लोग क्या क्या वैलिडेशन लगाना चाहते हो वो यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि जो नेम है, मैं यहाँ पे करता हूँ वैलिडेटर, और आपको वैलिडेटर ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ से वैलिडेटर इंपोर्ट नहीं है तो आपकी चीज़ें काम करेंगी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली आपको यहाँ पे आए क्या करना है, वैलिडेटर इस तरीके से लिखना है, ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा अगर आप लोग वीएस स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज इसको मैन्युअली भी इंपोर्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे करना है डॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके से कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एक एक इनपुट फील्ड के साथ हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर एक वैलिडेशन लगा दी। अब जैसे आपने इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी तो इसका एक गेटर भी बना लो। गेटर का मतलब ये है कि आप लोग मैसेज को शॉर्ट में गेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको पता चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ गेट नेम, जो आपकी प्रॉपर्टी का नेम है, ये आप लोगों ने लगा दिया। देन इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न करो। रिटर्न के अंदर हम लोगों को क्या करना है, दिस डॉट आपके फॉर्म का नाम, लॉगिन फॉर्म डॉट गेट। तो हम लोगों के पास इसकी सारी चीजें आ जाएंगी, इसके एरर मैसेज, इसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं यहाँ पे नेम। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना है app.html वाली फाइल के अंदर। अच्छा, आपको मैं एक बार यूआई पे दिखाता हूँ। जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं यहाँ पे भी दिखती है। तो मैं यहाँ पे जो ये 3 हम लोगों ने लिस्ट बना रखी है ना, तीनों इन प्रॉपर्टीज की, इसको हटा देता हूँ। इसकी भी जरूरत हमें है नहीं बेसिकली, राइट। तो चीजें हमें यहाँ पे और भी सिंपल तरीके से दिख जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये चीज रिमूव हो गई। अब ठीक है हमारे पास। और अब आपको इस इनपुट फील्ड के नीचे इफ कंडीशन लगानी है एट द रेट करके, बिकॉज अब हम लोग एनजी इफ वगैरह का यूज नहीं करते हैं, एट द रेट का यूज करते हैं। बेसिकली हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं ये। और किस क्या चेक करना है, जो आप लोगों ने यहाँ पे गेटर बनाया है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, नेम डॉट हैज एरर, और देन जो आप लोगों ने यहाँ पे इसको बोला है रिक्वायर्ड का, ठीक है। और हाँ, ये बेसिकली एक मेथड होगा, इसके अंदर आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो। और बेटर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दो अगर फॉर्म लोड के ऊपर आपका नेम डिफाइन नहीं है, जो गेटर है आपका डिफाइन नहीं है, तो वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक स्पैन ले लो, इसके अंदर लगा दो दिस इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपली आ गया दिस इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड। नाउ एक तो ना मैंने यहाँ पे कुछ एंटर ही नहीं करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूंगा तो ठीक है चली जाएगी, बट मैंने यहाँ पे कुछ एंटर करा ही नहीं था, कुछ सबमिट वगैरह नहीं करा, बाय डिफॉल्ट ये दिखा दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ना दिखाए, मैं कुछ एंटर करने की कोशिश करूँ, उसके बाहर आऊँ, तब उसके बाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो बेटर लगेगा, अदरवाइज थोड़ा अजीब सा लगेगा। और अच्छा, इसका मैं थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जाके यहाँ पे इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, उनकी जरूरत नहीं है। डॉट एरर एक क्लास लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग भी दे देता हूँ मैं, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, और ये क्लास मुझे लगानी पड़ेगी बेसिकली यहाँ पे आके, जो हमारे पास पेन था इसमें लगा देता हूँ क्लास एरर। यहाँ पे आते हैं, देखो थोड़ा सा इनके बीच में गैप हो गया, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे आके बेसिकली इसके पास लगाना है एंड, कि भाई नेम क्वेश्चन मार्क डॉट टच। अब इस टच का मतलब है कि एक बार हम लोगों ने इसके अंदर कुछ वैल्यूज को एंटर कर लिया, कुछ छेड़छाड़ करी कि नहीं करी। जब तक छेड़छाड़ नहीं करी इनपुट फील्ड के साथ में, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना। और जैसे हम लोगों ने एक बार वैल्यू एंटर कर दी, वापस से रिमूव कर दी, डिलीट वगैरह कर दी, तब उसके बाद में एरर दिखाए। तो अब आप देखना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी के लिए कुछ नहीं आया।
यहाँ पे आके जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला, देन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब इसने दिखाया कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, और जैसे मैं फिर से वापस डालूंगा ये रिमूव हो जाएगा। वापस से मैंने वैल्यू को रिमूव करा, देन ये मैसेज फिर से यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो एक इनपुट फील्ड के ऊपर हमारी वैलिडेशन लग गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो सेकेंड इनपुट फील्ड है हमारी यहाँ पे ईमेल, इसके ऊपर रिक्वायर्ड की भी लगे और ईमेल भी वैलिड होना चाहिए, ये वैलिडेशन लगाने। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके कुछ इस तरीके से डाल सकता हूँ, और देन यहाँ पे कोमा करके एक और बोल सकता हूँ इसको कि भाई वैलिडेटर डॉट ईमेल, इसका वैलिडेशन भी लगा दो। अब आपको सेम इसी तरीके से एक और गेटर भी बनाना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे बनाया। तो अब आप बनाओगे यहाँ पे ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे फील्ड की जगह पे भी लगा दोगे ईमेल। ठीक है, नाउ HTML वाली फाइल के अंदर आना है, इसको कर लो आप यहाँ से कॉपी। आपने इसको यहाँ से कॉपी करा, देन इसके नीचे पेस्ट कर दोगे, और अब आपको यहाँ पे नेम की जगह पे क्या लिखना है, बेसिकली ईमेल, बिकॉज इसका जो गेटर है वो आपका क्या है, ईमेल है। देन मैं यहाँ पे आके ईमेल कर दूंगा और यहाँ पे ईमेल डॉट टच पे जाऊंगा, राइट। और यहाँ पे एक काम करते हैं, नेम इनपुट फील्ड कर देते हैं, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कर देते हैं ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कुछ भी एंटर करा, वापस से मैं बाहर गया तो देखो यहाँ पे भी दिखा दिया दिस ईमेल इज रिक्वायर्ड। बट अब देखो मैंने ABC कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या ये वैलिड ईमेल एड्रेस है? वैलिड तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा, राइट। और हम लोगों ने इसको बोला है कि भाई अगर ईमेल वैलिड नहीं है, वैलिड ईमेल का वैलिडेशन लगाना, @ वगैरह उसके अंदर होना चाहिए, तभी तो एक वैलिड ईमेल आईडी होगी। सो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसको करो कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लो। इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। अब जो हैज एरर है ना, वो यूज नहीं करना, आपको यहाँ पे चेक करना है एरर्स। ठीक है, एरर्स आ गया, और इसके साथ आपको प्रॉपर्टी इस तरीके से लेनी है, यहाँ पे डालोगे ईमेल, हम लोग को ईमेल की वैलिडेशन चेक करनी है, और माइट भी जो ईमेल है ये डिफाइन ना हो एट लोड के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। डॉट क्यों हटा दिया यार, डॉट भी लगाना पड़ेगा मुझे, राइट। सो नाउ लेट्स चेक। अब मैं इसमें कुछ डालता हूँ, पहले मैं हटाता हूँ इसको। देखो इसने बोला दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ABC डाल दिया। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अच्छा राइट, सही कह रहा है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ईमेल फील्ड इज नॉट वैलिड, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज एरर मैसेज हमारे सेम हो गए थे। अब देखो दिस ईमेल फील्ड इज नॉट वैलिड। अब मैं इसको करता हूँ, पहले आ गया दिस ईमेल इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे करता हूँ ABC। अब ये वैलिड नहीं है, @test.com, राइट। तो अब ये वैलिड हो गई, आप देख पा रहे हो। अगर लास्ट में मैंने इस तरीके से डॉट डॉट लगा दिया तो भी वैलिड नहीं है, तो सारे इनवैलिड केसेस को ये कवर कर लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा देता हूँ तो बोलते हैं कि भाई वैलिड नहीं है ये चीज़ें, तो वैलिड ईमेल एड्रेस ही लेगी ये चीज़। नाउ लास्ट वन, अब हम लोग सेम चीज़ पासवर्ड के लिए भी करते हैं, बट पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम कैरेक्टर्स रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ की भी देख ही लेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, मन करा तो यहाँ मैं डाल देता हूँ कि भाई 5 कैरेक्टर मिनिमम होने ही होने चाहिए, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, पासवर्ड बहुत छोटा हो जाएगा नहीं तो देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड ये ले लेते हैं, और यहाँ पे भी पासवर्ड ही लेते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पे आने के बाद में इसको कॉपी कर लो। अच्छा, इवन दोनों ही चाहिए हमें, बिकॉज रिक्वायर्ड भी चेक करना है और पासवर्ड भी चेक करना है, और इनको लगा दो यहाँ पे पासवर्ड के नीचे लगा दिए। तो अब ईमेल की जगह पे हम लोगों को क्या, कौन सा गेटर चेक करना है, पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड, हर जगह पासवर्ड, दिस पासवर्ड, दिस पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देन यहाँ पे भी पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड नहीं आएगा यहाँ पे मिनिमम वैलिडेशन आएगी। इसको मैं भी ठीक करता हूँ, एक सेकंड, पहले मैं बाकी सारी चीज़ें कर देता हूँ। दिस पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, यहाँ पे कुछ मैसेज और चेंज करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमम लेंथ। ठीक है, देन मैं इसके अंदर एक बार मैंने कुछ भी डाला, हटा दिया, बाहर आया, देखो पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये प्रॉपरली काम कर रही है। और मैं यहाँ पे डालता हूँ ABC, 3 चीज़ें मैंने डाल दी, बाहर करा, ये नहीं दिखाया मिनिमम लेंथ वाला। आई थिंक जो ये L है ना, ये स्मॉल आएगा यार, एक बार फिर से चेक करें। हाँ, दिस पासवर्ड इज नॉट वैलिड, देखो अभी एम्प्टी है तो ये बता रहा है कि भाई रिक्वायर्ड है, और मैंने 1 2 3 4 मैंने 4 डाले, अभी बोलेगा दिस पासवर्ड इज नॉट वैलिड, और जैसे मैंने इससे ज़्यादा डाल दिए तो ये बोलेगा दिस इज वैलिड, परफेक्ट। अब एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग छोटी सी, जो हमारे पास नेम है ना, इसके मैक्सिमम करेक्टर की लिमिट भी लगा देते हैं। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसकी मैक्सिमम करेक्टर मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 कर देते हैं कि 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन आपको यहाँ पे आके बस इसको करना है कॉपी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट, और पासवर्ड की जगह हमें करना है नेम, और यहाँ पे कर देंगे मैक्स लेंथ,
ठीक है। देन फिर से नेम, और यहाँ पे कर देंगे नेम इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो बताना भी चाहो कि क्या वैलिड करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मिनिमम इतने करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम इतने करेक्टर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एरर दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स लिए, तो अब इसने बोल दिया नेम इज नॉट वैलिड जैसे 20 से ऊपर गया। अब 20 से कम है तो प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। सो देखो ये वाली भी एरर, ये वाली भी एरर, और इसके अंदर मैं खूब सारे करेक्टर्स डाल देता हूँ, ये वाली भी एरर, तीनों सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बट स्टिल इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। ठीक है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी भी ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये डिसेबल हो जाना चाहिए था। तो इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, जो आपका ये फॉर्म है लॉगिन फॉर्म, अगर ये इनवैलिड स्टेट के अंदर है तो आपका बटन डिसेबल रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिसेबल प्रॉपर्टी लगाता हूँ, डिसेबल्ड, देन और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन फॉर्म डॉट इनवैलिड, ये कर देते हैं। नाउ अगर आप देखते हो तो ये डिसेबल है। अब मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ प्रॉपर अनिल, ईमेल आईडी डालता हूँ, लेट्स से ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी, और पासवर्ड डालता हूँ। इस तरीके से देखो ये इनेबल हो गया, और जैसे मैं इसमें से कुछ भी हटाऊंगा, देखो मैंने हटा दी तो डिसेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बटन को इनेबल एंड डिसेबल भी कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ पूछी जाती है बहुत बार कि अगर कोई भी फील्ड डिसेबल है, कोई भी फील्ड इनवैलिड है, तो आप लोग बटन को कैसे डिसेबल करोगे। देन मिनिमम कैरेक्टर के लिए आप लोग क्या वैलिडेशन लगाते हो, मैक्सिमम के लिए क्या, ईमेल के लिए क्या, तो ये चीज़ें बता सकते हो कि रिक्वायर्ड के लिए क्या चीज़ रहती है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। अगर आपको नोट्स कोड वगैरह चाहिए तो आप लोग thecodingskills.com विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है। देन ये रहा एंगुलर 21 ट्यूटोरियल्स फॉर 2026, राइट। यहाँ पे जाना है आपको, एंड सारे के सारे यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।